तो क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सलाह मान ली है? क्या धामी ने उन त्रिवेंद्र की बात पर अमल करना शुरू कर दिया है जो त्रिवेंद्र गाहे बगाहे अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े करते रहते हैं, उसकी नीतियों पर तंज कसते रहते हैं? क्या अब धामी सबको साथ लेकर चलने के लिए त्रिवेंद्र की बात मानने को तैयार हैं? और वो बात क्या है? वो बात दरअसल ये है कि त्रिवेंद्र रावत ने 2 रोज पहले ही ये कहा था कि उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन जैसे रिवर राफ्टिंग और दूसरे खेलों के जरिए पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। तो मुख्यमंत्री खुद उतर गए रिवर राफ्टिंग के लिए। धामी ने टनकपुर में शारदा नदी में, जिसे महाकाली नदी भी कहा जाता है, उसमें राफ्टिंग की। उनके साथ सांसद अजय टमटा भी थे और इस राफ्टिंग के जरिए धामी ने साहसिक खेलों को बढ़ावा देने का संदेश देने की कोशिश की। यानी त्रिवेंद्र ने जो कहा उसको धामी अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये काली माई और काली माँ जो हमारी नदी है, शारदा नदी है, ये भारत के नक्शे पर आए और आज देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इसको लेकर हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं। सितंबर माह में यहाँ पर नेशनल राफ्टिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें अनेकों राज्यों से प्रतिभागी भाग लेंगे और सभी लोग यहाँ आएंगे। तो निश्चित रूप से ये क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष में जाएगा, संपूर्ण लोगों के उसमें जाएगा, जिससे लोग राफ्टिंग करने आएंगे और दर्शन के साथ साथ राफ्टिंग का भी आनंद लेंगे। ये जहाँ एक तरफ पर्यटन को बढ़ाएगा, साहसिक पर्यटन को बढ़ाएगा। निश्चित रूप से हमारा जो पर्यटन का एक बड़ा संकल्प है, जो नए उत्तराखंड का संकल्प है, उसको साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। साहसिक खेलों के सहारे पर्यटन को पंख देने के लिए धामी एक कवायद कर तो रहे हैं। सितंबर में टनकपुर में शारदा नदी के भीतर एक राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन कराने का भी ऐलान उन्होंने किया है। तो इसका फायदा कितना होगा ये भविष्य में मालूम चलेगा, लेकिन अभी शुरुआत तो की जा रही है। नौजवानों को आज खेलों की दुनिया में आना चाहिए, खेल खेलना चाहिए। पहले के ज़माने में ये कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो आज कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। युवाओं के लिए धामी मैसेज दे रहे हैं। सवाल ये है कि साहसिक पर्यटन के जरिए कितने और रास्ते तलाशे जा सकते हैं। सिर्फ गंगा ही नहीं या फिर शारदा ही नहीं, बल्कि और कितनी ऐसी नदियां हैं जहां इस तरीके की रिवर राफ्टिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है और उसके जरिए युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। खास तौर पर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, जिनको अब किसी तरीके का रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि सरकारी नौकरियों को लेकर उत्तराखंड के भीतर जिस तरीके का संकट गहराया हुआ है, परीक्षाओं को लेकर बार बार जिस तरीके की चुनौतियां आ रही हैं। अब कानून सरकार लाई जरूर है, लेकिन किस तरीके से ये भर्तियां आगे होंगी, कब तक होंगी, इसको लेकर भी चुनौतियां हैं। तो इसमें अगर रोजगार के कोई दूसरे साधन तलाशे जाएं या कोई दूसरा जरिया खोजा जाए तो उसमें कितनी संभावनाएं होंगी, इसको भी ध्यान रखना होगा। लेकिन त्रिवेंद्र रावत ने जो मैसेज दिया, जो संदेश दिया, जो कोशिश उन्होंने की, या जो उनका विजन है, उस विजन को अमली जामा पहनाने की कोशिशों में अब धामी उतरे हैं। देखना यही है कि इससे कितना फायदा कितने नौजवानों को मिल पाता है।